हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के बोर्ड एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 10वीं कक्षा का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैम्पल पेपर हैं 2023 और 24 सेशन के लिए, यानी कि करंट सेशन का है, 10वीं कक्षा का है। फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का कोड ए है, और 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। सबसे पहले एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और बाद में इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और बाद में अपने आंसरों को सॉल्यूशन के साथ मैच करके देखें। जैसे कि ये एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनको सोल्व करके देखें और बाद में सॉल्यूशन के साथ अपने आंसरों को मैच करके देखें। और इस तरह के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 में है, पहली बार आएंगे हरियाणा बोर्ड में, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न को फॉलो किया है। इस वजह से पिछले सालों से इस साल जो है क्वेश्चन पेपर थोड़े से अलग आएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद यहाँ से हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और सैम्पल पेपर से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको सैम्पल पेपरों की तैयारी करनी चाहिए। इससे सैम्पल पेपर से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है, यह कथन किसका है? तो ये शब्द जो है अरस्तु के हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 78%। एक संपूर्ण भोजन क्या है? दूध को संपूर्ण भोजन माना जाता है। घेंगा रोग किसके अभाव से होता है? तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा है? तो आनंद मठ के अंदर छपा है। अगला क्वेश्चन है, पानी द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, हैजा बी, टाइफाइड मी और पेचिस, ये सारे जो है पानी से फैलने वाले रोग हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चिकित्सा शास्त्र का जनक डैश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। मलेरिया रोग डैश नामक मच्छर से फैलता है? तो मादा एनाफिलीज से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो ये होता है 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से हैं। अगला क्वेश्चन था, उसके अंदर जो है अभिकथन में लिखा हुआ है, मधुमेह एक हानिकारक रोग है, और उसके बाद कारण के अंदर ये बताया गया है, मधुमेह मानव शरीर में पैनक्रियाज ग्रंथि के खराब होने से के कारण होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा ये है ऑप्शन ग में। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, और अभिकथन ए आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14,
अभिकथन के अंदर है एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है और कारण में है ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में भाग लेने वाले को एथलीट कहा जाता है। तो इसका आंसर है ग। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अभिकथन के अंदर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न खेल पुरस्कार है। कारण के अंदर है कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो उत्तर है इसका ग। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था इसके अंदर विटामिन डी पर नोट लिखें, आंसर देखें। यह विटामिन दांतों की अच्छी बनावट और स्वस्थ अस्थियों यानी कि हड्डियों के लिए सहायक है। यानी कि जो विटामिन डी है दांतों की बनावट और जो स्वस्थ अस्थियां हैं यानी कि अच्छी हड्डियां उसके लिए ज़रूरी है। इस विटामिन के कमी के कारण रिकेट्स, अव्यवस्थित दांत यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत, कोमल अस्थियां मतलब कमज़ोर हड्डियां, कुत्ता खांसी व चेचक आदि रोग हो जाते हैं। अस्थियों व दांतों को ठीक रखने के लिए इस यानी कि हड्डियों और दांतों को ठीक रखने के लिए इस विटामिन का प्रयोग अति आवश्यक है। इसकी कमी से बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दूध को संतुलित भोजन क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो यानी कि उसमें सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हों। दूध में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। दूध में 3.6% वसा, 3.4% प्रोटीन, 4.8% कार्बोहाइड्रेट्स और 0.7% नमक तथा 7.5% जल होता है। छोटे बच्चों तथा रोगियों को यानी कि छोटे बच्चे और बीमार लोगों को केवल दूध ही दिया जाता है, यही उनकी खुराक का कार्य करता है। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है यानी कि एक छोटे बच्चे के लिए माँ का जो दूध होता है वो सबसे अच्छा आहार माना जाता है। शरीर के उचित विकास यानी कि अच्छे विकास एवं स्वास्थ्य के लिए दूध एक तरह से संतुलित भोजन का कार्य करता है। दूध में भोजन के सभी आवश्यक तत्व होते हैं होने के कारण इसे संतुलित भोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। जल में व वसा में घुलनशील विटामिनों का वर्णन करें। तो आंसर देखें। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी व विटामिन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का वर्णन करें। आंसर देखें। यह ट्रॉफी कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष यानी कि हर साल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा अपने किसी सदस्य के द्वारा करवाया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों की टीमें, रेलवे व सैनिकों की टीमें भाग लेती हैं। यह प्रतियोगिता नॉकआउट कम लीग स्तर पर करवाई जाती है। बंगाल में सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता को जीता है और पंजाब ने पहली बार 1970 में यह ट्रॉफी जीती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार और कब कब हुआ है? यहाँ पर में लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, कितनी बार और कब कब हुआ है। तो आंसर है इसका भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है और 1951 और 1982 में हुआ है। उसके बाद कोरोना महामारी के ऊपर नोट लिखना है। आंसर देखें। कोरोना महामारी जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी यानी कि कोरोना की जो शुरुआत हुई थी वो चीन के अंदर जो वुहान नाम का जो शहर था वहाँ से हुई थी। इस बीमारी ने पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में अपना कहर भर पाया। इस वायरस के कारण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह हो सकती है। इस वायरस के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि मामूली से जुकाम से लेकर इससे गंभीर रोग का कारण बन सकता है। ये कोरोना महामारी को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था वो देखिए। अथवा संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलते हैं?
आंसर देखें, संक्रामक रोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से फैलते हैं। मुख्यतः ये रोग वायु द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क से, अप्रत्यक्ष संपर्क से कीट पतंगों तथा खाद्य पदार्थों के द्वारा, पानी द्वारा फैलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया यहाँ से। राष्ट्र झंडे के 3 रंगों की क्या विशेषताएं हैं? आंसर देखें, राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग की पट्टी होती है जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। केसरिया रंग की पट्टी वीरता व बलिदान की प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी शांति व पवित्रता की प्रतीक होती है। हरे रंग की पट्टी हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, देश के प्रत्येक नागरिक के 4 कर्तव्य लिखें, यानी कि देश के हर एक नागरिक के जो 4 कर्तव्य हैं उनके बारे में बताना है। देश के प्रति एक नागरिक को निम्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देश के प्रति यानी कि देश के लिए हर एक नागरिक को जो नीचे लिखे गए निम्न कर्तव्य यानी कि नीचे लिखे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। एक देशभक्त को देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, देश की प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की ज़रूर तैयारी करें अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, इनको अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर देखें, पहला है राष्ट्रीय ध्वज साफ सुथरा होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज स्टेज की दाईं ओर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज आसपास की सभी वस्तुओं से ऊंचा होना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज को तेजी से चढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे उतारना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके बचाव के उपाय लिखें। आंसर देखें, एड्स एक प्रकार की गंभीर समस्या है और यह तेजी से फैलने वाला रोग है। इस रोग का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, AIDS। यह HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। यह विषाणु शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें कमज़ोर कर देता है, जिससे शरीर में धीरे धीरे कमज़ोरी आ जाती है। एड्स के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एड्स रोग फैलने के कारण, पहला कारण है यह दूषित सुइयों का प्रयोग करने के कारण फैलता है। बिना जांच किया गया रक्त ग्रहण करने से, यानी कि बिना जांच के किया हुआ रक्त चढ़ाने से, और संक्रमित गर्भवती माता से जन्मे बच्चे में, यानी कि माता से जो है बच्चे में भी हो सकता है। यह HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। बचने के उपाय, एड्स होने के मूल कारणों से बचना चाहिए। एड्स से बचने के लिए संक्रमित सुइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दांतों का उपचार करवाते समय जीवाणुनाशक सामग्री प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए। एड्स से बचने के लिए राष्ट्रीय एड्स संरक्षण संगठन की स्थापना करनी चाहिए। एड्स के फैलाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसे वो किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? आंसर देखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह आंतरिक शक्ति है जो हमारे शरीर में कीटाणुओं के प्रवेश को रोकती है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की वो शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं को प्रवेश करने से, यानी कि अंदर जाने से रोकती है और रोग से लड़ सकने योग्य बनाती है और शरीर को बीमारी से लड़ने योग्य बनाती है। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग अलग होती है। यह शरीर के रक्त और तंतुओं में निहित होती हैं, यानी कि ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के रक्त के अंदर, यानी कि खून में और तंतुओं में निहित होती है, यानी कि होती है। यह शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक वातावरण और उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को
शुद्ध वायु के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, प्राकृतिक वातावरण के द्वारा, उचित मात्रा में यानी कि अच्छी मात्रा में पौष्टिक भोजन करने से जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसे फैलने के माध्यमों के बारे में लिखें। आंसर देखें। यह रोग अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के कीटाणु, सांस, वायु से भोजन, जल, मलमूत्र द्वारा मनुष्य के शरीर में दाखिल हो जाते हैं। इसके छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस शरीर में दाखिल होकर शारीरिक शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति काफ़ी है तो हमारे शरीर को यह रोग नहीं लग सकता, यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी तेज़ है तो हमें यह बीमारी नहीं होगी। यदि कीटाणु अधिक मात्रा में हो तो यह रोग ज़्यादा फैलता है। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा फैलते हैं जिन्हें सामान्यतः कीटाणु कहा जाता है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ व फंगस शामिल है। ये कीटाणु पानी, वायु, भोजन, शारीरिक संपर्क व कीड़ों के द्वारा संचारित होते हैं। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था वो है, अस्थियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि हड्डियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करो। शकल व आकार के अनुसार अस्थियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है लंबी अस्थि, छोटी अस्थि, चपटी अस्थियाँ, अव्यवस्थित अस्थियाँ और सेमामाइंड अस्थियाँ। यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करें। यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है काफ़ी बड़ा है। ये जो आंसर हैं आपको याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए बाद में जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें ये क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन का। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। इसको मैं शॉर्ट करके और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आसान तरीक़ों से शब्दों में लिखवाऊंगा। तो आंसर यहाँ पर है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्कूल भवन का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, वो थोड़े से लेंथी हैं। इनको आसान भाषा में और शॉर्ट करके मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, एशियाई खेल कब शुरू हुए, किसने शुरू किए और इसको शुरू करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद चॉइस में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली किन्हीं 5 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अर्जुन पुरस्कार पर विस्तृत नोट लिखो। और चॉइस में क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार पर नोट लिखिए। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।